दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही पर्सनल और कड़वा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको पूरा यकीन है कि आप अपने फैसलों के मालिक खुद हैं? और क्या आपको सचमुच लगता है कि आप जब सुबह उठते हैं और अपना फोन उठाते हैं तो वो फैसला आपका अपना होता है? 1930 के दशक में एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने एक बहुत ही डरावना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक भूखे चूहे को एक बॉक्स में डाला जिसे आज स्किनर बॉक्स कहा जाता है। उस बॉक्स में एक लीवर था। चूहे ने गलती से वो लीवर दबाया और उसे खाने का एक टुकड़ा मिल गया। चूहे को लगा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया है। उसने फिर दबाया, फिर खाना मिल गया। लेकिन फिर स्किनर ने खेल बदल दिया। अब लीवर दबाने पर हर बार खाना नहीं मिलता था, कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था और कभी बहुत ज्यादा मिल जाता था। पर इस अनसर्टेनिटी ने चूहे को पागल कर दिया। उसे लत लग गई और वो अपनी भूख प्यास भूलकर अगले इनाम के इंतजार में लीवर दबाता रहा और दबाता रहा। आज के समय में अगर आप गौर से देखें तो वो स्किनर बॉक्स आपकी जेब में है। सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स ने आपके स्मार्टफोन को ठीक उसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर डिजाइन किया है। हर नोटिफिकेशन, हर रिफ्रेश, हर स्वाइप एक लीवर है और हम वही चूहे हैं जो डोपामाइन की एक बूंद के लिए अपनी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना यानी अपना अटेंशन लुटा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट की हालिया रिसर्च कहती है कि इंसानी अटेंशन स्पैन अब घटकर मात्र 8 सेकंड रह गया है, जो कि एक गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैन से भी कम है। हम फोकस नहीं कर पा रहे, बेचैन हैं और हमारे दिमाग में लगातार शोर चल रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये समस्या नई नहीं है। दरअसल हजारों साल पहले जब इंटरनेट का जन्म भी नहीं हुआ था, तब भारत के ऋषियों ने इंसान की इस मानसिक गुलामी को पहचान लिया था। उन्होंने हमारे मन की इस हालत का न केवल सटीक वर्णन किया, बल्कि इसे एक ऐसा नाम दिया जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने इसे कहा था द ड्रंकन मंकी। आज के इस वीडियो में हम मनोविज्ञान और उपनिषदों के उस संगम पर चलेंगे जहां हम समझेंगे कि हम अपने ही मन के गुलाम कैसे बन गए और कैसे प्राचीन भारत का राजयोग हमें इस डिजिटल जेल से बाहर निकाल सकता है। इस समस्या की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले उस मेटाफर को डिकोड करना होगा जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में दिया गया है। स्वामी विवेकानंद ने जब पश्चिम को राजयोग सिखाया तो उन्होंने मन की इस अवस्था का बहुत अद्भुत तरीके से वर्णन किया। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बंदर है। बंदर जो कि स्वभाव से ही चंचल होता है, वो एक पल के लिए भी एक डाल पर टिक ही नहीं सकता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कल्पना कीजिए कि उस बंदर ने शराब पी रखी हो। अब उसकी चंचलता का आलम क्या होगा। और जैसे इतना काफी नहीं था, उस नशे में धुत बंदर को एक बिच्छू ने डंक मार दिया हो। अब वो दर्द और ईर्ष्या से पागल हो रहा है और अंत में उस पर एक भूत सवार हो गया है जो उसे अपने इशारों पर नचा रहा है। विवेकानंद जी कहते थे कि यही हालत आज के असंतुलित मानव मन की है। शराब है हमारी डिजायर्स, बिच्छू का डंक है दूसरों की सफलता से होने वाली जलन यानी जेलसी, और भूत है हमारा अपना अहंकार। लेकिन उपनिषद इससे भी गहरे उतरते हैं, क्योंकि वे हमारे मन का एक टेक्निकल ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखते हैं, जिसे हम साधारण बोलचाल में मन या माइंड कहते हैं। वेदांत दर्शन में उसे अंतःकरण कहा गया है। ये एक सिंगल यूनिट नहीं बल्कि 4 अलग अलग फैकल्टीज का एक समूह है और हमारी सारी परेशानी की जड़ इन चारों के बीच बिगड़े हुए रिश्तों में ही है। पहला है मनस। ये वो शराबी बंदर है। हमारी इंद्रियां यानी हमारे आंख कान नाक से जुड़ा है और लगातार डेटा कलेक्ट करता रहता है। ये संकल्प विकल्प यानी डाउट्स का घर है। ये वो हिस्सा है जो आपसे कहता है कि एक रील और देख लो। दूसरा है हमारी बुद्धि। ये हमारी विवेक शक्ति यानी इंटेलेक्ट है। इसका काम है निर्णय लेना और सही गलत में फर्क करना। ये मनस का बॉस है। और तीसरा है चित्त। ये हमारा हार्ड ड्राइव है जहां जन्मों जन्मों की यादें और संस्कार स्टोर हैं। और चौथा है अहंकार, जो हर चीज पर मैं का लेबल लगाता है। आज की जो अटेंशन क्राइसिस है वो दरअसल एक मैनेजमेंट फेलियर है, जहां हमारा बॉस यानी बुद्धि सो रही है और कर्मचारी यानी मनस ऑफिस में उत्पात मचा रहा है। इस आंतरिक युद्धों को समझने के लिए कठोपनिषद हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन मनोवैज्ञानिक मॉडल देता है, जिसे रथ रूपक या द चैरियट एनालॉजी के नाम से जानते हैं। अगर आप इस तस्वीर को अपने दिमाग में बैठा लें तो आप समझेंगे कि आपकी जिंदगी में फोकस की कमी आखिर हो क्यों रही है। ऋषि कहते हैं आत्मनम रथिनम विद्धि। कल्पना कीजिए एक रथ की जो जीवन के रास्ते पर दौड़ रहा है। ये जो हमारा भौतिक शरीर है, ये वो चैरियट यानी वही रथ है। इस रथ को खींचने वाली जो 5 शक्तिशाली घोड़े हैं वो हमारी 5 इंद्रियां। घोड़ों का स्वभाव है रास्ते के हर उगी हुई घास यानी सब्जेक्ट्स की तरफ भागना। हमारी आंखें कुछ सुंदर देखना चाहती हैं और हमारी जीभ कुछ स्वादिष्ट खाना चाहती है। इन घोड़ों को जो लगाम नियंत्रित कर रही है वो हमारा मन है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस लगाम को अपने हाथों में कसकर पकड़ने वाला जो सारथी है वो हमारी बुद्धि है। और इस रथ के पीछे जो मौन यात्री बैठा है वो है हमारी आत्मा, जो इस सफर का असली मालिक है। अब जरा आज के आधुनिक इंसान की स्थिति देखिए। हमारी समस्या ये है कि हमारी सारथी यानी बुद्धि नशे में है या सो गई है। जब सारथी का नियंत्रण यानी लगाम मन से छूट जाता है तो ये 5 घोड़े हमारी इंद्रियां निरंकुश हो जाती हैं और वे रथ को सड़क से उतारकर खड्डे में ले जाती हैं। हम जानते हैं कि रात को 2 बजे फोन चलाना हमारी सेहत के लिए खराब है, यानी ये बात हमारी बुद्धि समझ
मस्ती है, लेकिन फिर भी हम फोन नहीं छोड़ पाते क्योंकि लगाम यानी हमारा मन ढीला है और घोड़ यानी हमारी आंखें डोपामाइन की प्यास सारथी की सुन रही हैं। उपनिषद कहते हैं विज्ञान सारथी यस्तु मना प्रग्र हवानरः, अर्थात केवल वही व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता है जिसकी बुद्धि जागृत हो और मन रूपी लगाम उसके काबू में हो। शायद कुछ लोगों को लगे कि ये तो पुरानी दार्शनिक बातें हैं, इसका आज के विज्ञान से क्या लेना देना, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आधुनिक न्यूरो साइंस अब जाकर उन तथ्यों को सिद्ध कर पा रहा है जिन्हें हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ध्यान की गहराइयों में ही देख लिया था। उपनिषदों ने कहा था कि मनस स्वभाव से चंचल है। आज विज्ञान ने इस चंचलता को एक बायोलॉजिकल नाम दे दिया है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी डीएमएन कहते हैं। जब आप किसी काम पर फोकस नहीं कर रहे होते हैं तो क्या आपका दिमाग शांत होता है? जी नहीं। जैसे ही आप खाली बैठते हैं आपके दिमाग का डीएमएन एक्टिवेट हो जाता है। ये आपको पास्ट की गलतियों में ले जाता है कि मैंने वैसा क्यों कहा था, या फ्यूचर की चिंताओं में उलझा देता है कि अब क्या होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक फेमस स्टडी जिसका शीर्षक था अ वॉन्डरिंग माइंड इज एन अनहैप्पी माइंड, इसने साबित किया कि हम अपने जागने के समय का 47% हिस्सा इसी भटकाव में बिता देते हैं और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण भी है। और उस शराबी बंदर की शराब, आज की लैंग्वेज में उसे डोपामाइन कहते हैं। ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें इनाम की उम्मीद करवाता है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वे आपको वेरिएबल रिवॉर्ड देते हैं ताकि ठीक उस चूहे की तरह आप उसमें उलझे रहें। हर बार जब आप अपना फोन अनलॉक करते हैं तो आपके मन को नहीं पता होता कि इस बार क्या देखने को मिलेगा, नया मैसेज कैसा होगा, क्या आपके पोस्ट पे एक नया लाइक आया होगा या कोई बुरी खबर देखने को मिलेगी। और यही अनसर्टेनिटी आपके डोपामाइन सिस्टम को हाईजैक करती रहती है, जिससे आपका सारथी यानी आपकी बुद्धि पूरी तरह से लाचार हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि हमारा मन इस नशे की तरफ भागता ही क्यों है? हम चाह कर भी शांत क्यों नहीं बैठ पाते? इस क्यों का जवाब हमें महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में मिलता है, जो मन के मनोविज्ञान का सबसे बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हमारा मन एक झील की तरह है। अगर झील का पानी शांत हो तो हमें तल में पड़े हुए मोती यानी हमारी आत्मा साफ दिखाई देगी। लेकिन समस्या यह है कि इस झील में लगातार लहरें उठ रही हैं, यानी लहरों को पतंजलि वृत्तियां कहते हैं। हर विचार, हर याद, हर भावना एक वृत्ति है। तो क्या हमें जबरदस्ती फोकस करने की कोशिश करनी चाहिए? जी नहीं। प्राचीन ज्ञान कहता है कि मन से लड़ोगे तो वो और विद्रोह करेगा। समाधान लड़ने में नहीं बल्कि पीछे हटने में है। इसे योग की भाषा में प्रत्याहार कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः, यानी जैसे एक कछुआ खतरे को भापते ही अपने कोमल अंगों को अपने कठोर खोल के अंदर समेट लेता है, वैसे ही एक प्रज्ञावान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को विषयों से समेट लेना चाहिए। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिजिटल युग से मुंह मोड़ लें या जंगल में चले जाएं। इसका मतलब है कॉन्शियस विथड्रॉल। अगली बार जब आप काम कर रहे हो और आपके फोन पर नोटिफिकेशन की टिंग आवाज आए तो तुरंत अपने फोन पर मत लपकिए, कुछ समय के लिए रुकिए। ये वही क्षण है जहां आप अपने सोए हुए सारथी यानी बुद्धि को जगाएंगे। अपनी बुद्धि से मनस को आदेश दें कि अभी नहीं, ये मेरा समय है, डोपामाइन का समय नहीं है। हमें अपने दिमाग को डोपामाइन के सस्ते और बासी भोजन की जगह ध्यान और एकाग्रता का सात्विक भोजन देना होगा। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि जो अटेंशन वॉर चल रही है ये सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी का सवाल नहीं है बल्कि आपकी आत्मिक स्वतंत्रता का सवाल है। जब तक आपका मन उस ड्रंकन मंकी की तरह बिहेव कर रहा है तब तक आप एक गुलाम हैं। आप उन एप्स के गुलाम हैं, उन विज्ञापनों और उन एल्गोरिदम के गुलाम हैं जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। उपनिषद हमें याद दिलाते हैं कि तुम ना ये शरीर हो, ना ये मन हो और ना ही भटकती हुई बुद्धि हो। तुम वो रथी हो, तुम वो साक्षी हो जो इस रथ में बैठा है। जिस दिन आप अपनी इस असली पहचान को जान लेंगे उस दिन आप घोड़ों की लगाम वापस अपने हाथ में ले लेंगे। उस दिन आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकेंगे बल्कि टेक्नोलॉजी आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तो आज ही एक संकल्प लें, अपने सारथी को जगाएं, उस बंदर को शांत करें और अपनी जिंदगी के रथ को उस दिशा में ले जाएं जहां आप जाना चाहते हैं, ना कि वहां जहां दुनिया आपको घसीट रही है। अगर आपको हमारा ये प्राचीन ज्ञान का एक वैज्ञानिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हमेशा बिजी या परेशान रहते हो। शायद ये वीडियो उनकी जिंदगी बदल सके। अगले एपिसोड में हम अपनी सभ्यता में छिपी किसी और गूढ़ और रोमांचक यात्रा पर चलेंगे। तब तक के लिए अपने भीतर के कछुए को जगाए रखें। जय हिंद।